पूर्वी कह रही है सर, इनकम टैक्स बिल में अकाउंटेंट की डेफिनेशन में सीएस और सीएमए को इंक्लूड नहीं किया। तो क्या आपको नहीं लगता टैक्स ऑडिट मिलना चाहिए सीएस और सीएमए को? यार एक बात बताओ, मैं क्यों नहीं चाहूंगा यार? कैसी बात कर दी? मतलब ऐसा लग रहा है कि जैसे आप मुझे जानते ही नहीं। मैं 11 साल से अपने दिल जान से आप सबको टैक्स पढ़ा रहा हूँ, और मैं तो क्यों ये कहूंगा कि भैया टैक्स ऑडिट नहीं मिलना चाहिए। मतलब पहले दिन ही यूट्यूब पे आके बोल दिया था कि बिल्कुल मिलना चाहिए, क्योंकि आप भी टैक्स पढ़ रहे हो, सीएमए वाले बच्चे भी टैक्स पढ़ रहे हैं। बट ना, आप एक बात मेरे को बताना, मेरी बात का ना बुरा मत मानना, बहुत ध्यान से बात सुनना। देखो, जब भी हमें कोई चीज या जब भी हमें कोई रिफॉर्म लेके आने होते हैं ना, तो उसके लिए ना यूनिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। और यूनिटी का मतलब ये नहीं है कि 100 बच्चे एग्री कर गए या 200 बच्चे एग्री कर गए तो काम हो गया। आप समझो, ये बात जो हम मांग रहे हैं, ये बात जो सारे बच्चे मांग रहे हैं, वो मिनिस्ट्री से मांग रहे हैं, इंस्टीट्यूट से नहीं मांग रहे। इसमें इंस्टीट्यूट भी कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि जो इनकम टैक्स बिल आया वो किसने बनाया? फाइनेंस मिनिस्ट्री ने बनाया। उसमें अकाउंटेंट की डेफिनेशन में सीएस और सीएमए को कवर नहीं किया, क्योंकि ऑलरेडी टैक्स ऑडिट जो है वो पहले से सीए करते हुए आ रहे हैं, और उसके बेस पर अभी भी वो सीए टैक्स ऑडिट करते रहेंगे। ठीक है जी। और आप सब जानते हो ये बात, हमने जग जाहिर है कि हम ऑलरेडी स्टार्टिंग से खुद अपने मुंह से कहते आ रहे हैं कि टैक्स का सबसे बड़ा महाज्ञानी जो है वो सीए है, और लॉ का सबसे बड़ा महाज्ञानी जो है वो सीएस है, और जहां कॉस्ट की बात होगी वहां पे सीएमए की बात होगी। अब एक बात मेरे को बताओ, आप में से बहुत सारे बच्चे, ये मुझे हर्ट होता है, ये ना बातें मुझे चुभती नहीं है। अब इस बच्चे ने मैसेज यहाँ पे लाइव में कर दिया, तो सुनो फिर मेरी बात। ये बातें ना कई बार मुझे इतनी चुभती हैं, जब आप में से ही सीएस के बहुत सारे बच्चे ये बात कहते हैं, सर ये तो पेपर हमारा नॉन कोर है। और मैं पहली क्लास के अंदर कहता हूं, भाई कोर नॉन कोर कुछ नहीं होता। इंस्टीट्यूट ने जब ये पेपर रखा है, सर सबसे बड़ा मॉड्यूल आपके सीएस का टैक्स का है। आप कोई मॉड्यूल उठा के देख लो, सबसे बड़ा मॉड्यूल टैक्स का है। उसके बावजूद बहुत सारी फैकल्टीज हैं, आप उनकी यूट्यूब पे क्लासेस पढ़ी हैं, पहली क्लास के अंदर आके बोल देते हैं कि ये पेपर तुम्हारा नॉन कोर है, ये पेपर तुम्हारा कोर है। अब ये नॉन कोर है, कोर है। अब जब वही बच्चों के दिमाग में डाल रहे हैं कि पेपर नॉन कोर है, और जब टैक्स ऑडिट की बात हो रही है, तो फिर टैक्स ऑडिट हमें चाहिए। आप समझो, एक पॉइंट पे सभी टीचर्स को भी और सभी स्टूडेंट को भी यूनाइट होना पड़ेगा, तब जाके रिफॉर्म्स आते हैं, अदरवाइज रिफॉर्म्स नहीं आते। अभी तो हम घर में 100 लोग हैं, सीएस के परिवार में फॉर एग्जांपल मान लो 100 लोग हैं, 100 में से 50 ओके हैं, 50 कह रहे छोड़ना हमारा कोर तो है नहीं, हमें टैक्स में कौन सा काम करना है, जब टैक्स में काम ही नहीं करना तो हमें टैक्स ऑडिट क्यों चाहिए? और 50 कह रहे हमें चाहिए, हमारा स्कोप बढ़ेगा। अब सामने मिनिस्ट्री बैठी है, वो ये बात कह रही कि तुम्हारे परिवार के सभी लोग तो एग्री हो नहीं रहे। सर मैं दोबारा कह रहा हूं, इंस्टीट्यूट से डिमांड नहीं है हमारी, ये मिनिस्ट्री से डिमांड है। इसके लिए यूनिटी बहुत जरूरी है, क्योंकि जब तक यूनिटी नहीं होगी सब लोगों में, तब तक ये रिफॉर्म्स नहीं आते। मैं तो पहले दिन ये बात कहता हूं, भैया आप समझो, जो हम ये पेपर टैक्स का पढ़ रहे हैं, इसका स्कोप बहुत ज्यादा है प्रैक्टिकल लाइफ में। ये लाइन ऐसी है कि हर घर में टैक्स है, हर इंडिविजुअल के ऊपर टैक्स की बात होती है, ये स्कोप बहुत बड़ा है। बट प्रॉब्लम क्या, जब वही बात आती है ना कोर नॉन कोर, जब सीएस के बच्चे खुद कहते हैं सर हमारा कोर ही नहीं है, हमें टैक्स में काम ही नहीं करना, और जब बात अब टैक्स ऑडिट की हो रही है, तो सर टैक्स ऑडिट मिलना चाहिए। तो आपको एक पॉइंट पे स्टिक रहना पड़ेगा। अगर हमें कोई रिफॉर्म्स करने हैं तो सबकी यूनिटी होना बहुत जरूरी है, चाहे वो सारे स्टूडेंट्स हो, चाहे वो सारी फैकल्टीज हो। अगर एक पॉइंट पे रहेंगे तब जाके रिफॉर्म्स आ सकते हैं, अदरवाइज रिफॉर्म्स नहीं आते सर, क्योंकि सामने मिनिस्ट्री देख रही है कि चल क्या रहा है। ठीक है ना, इंस्टीट्यूट ने चेंजेस नहीं करने, उसने अकाउंटेंट की डेफिनेशन को नहीं बदलना, मिनिस्ट्री ने अकाउंटेंट की डेफिनेशन को बदलना है। और जब मिनिस्ट्री वीडियोस देखती होगी यूट्यूब पे, जब उसको बहुत सारी वीडियोस मिलती होंगी जहां में पहली क्लास में बोल देते हैं कि लो तुम्हारा कोर है, ये टैक्सेशन तुम्हारा नॉन कोर है, जब उसने ही नॉन कोर बोल दिया, पढ़ाने वाले ने ही नॉन कोर बोल दिया, तो मिनिस्ट्री कहती नहीं होगी भाई पढ़ाने वाला ही नॉन कोर कह रहा है, बच्चे खुद नॉन कोर कह रहे हैं, इनको टैक्स ऑडिट क्यों चाहिए? इनका कौन सा टैक्स, कोई कोर एरिया है? इनका तो कोर एरिया टैक्स है ही नहीं, तो ये टैक्स ऑडिट क्यों मांग रहे हैं? वो तो कोर एरिया चार्टर्ड अकाउंटेंट्स का है, तो टैक्स ऑडिट उनको तो मिला हुआ है। तो यूनिटी होना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हमारे अंदर यूनिटी होगी तो अकॉर्डिंगली रिफॉर्म्स होते हैं। और मैं क्यों नहीं चाहूंगा यार, सिंपल सी बात है, मैं तो सीए वाले बच्चों को भी टैक्स पढ़ाता हूं, और मैं तो खुद एक सीए हूं, तो हमारे पास तो ऑलरेडी पावर है। और ये तो जग जाहिर है कि सारे बच्चे कहते हैं टैक्स का महाज्ञानी चार्टर्ड अकाउंटेंट है, और जहां पे लॉ की बात होती है वहां पर भी सीएस की बात होती है, जबकि टैक्सेशन भी एक तरह का लॉ है। बट कई बार बच्चे मानते नहीं ना टैक्स को लॉ, वो कहते हैं प्रैक्टिकल पेपर है। भाई कंपनी लॉ एक लॉ है, सिक्योरिटी लॉ एक लॉ है, टैक्स एक लॉ नहीं है, जबकि उनको पता नहीं टैक्स भी एक लॉ ही है। जो तुम टैक्स पढ़ रहे हो उसका भी एक एक्ट है, ये भी एक पेपर लॉ का ही है, इसके अंदर भी एनालिसिस है, इसके अंदर भी इंटरप्रिटेशन है, तो ये भी एक तरह का लॉ का है। बट बहुत सारे बच्चे इसको लॉ का पेपर लेके चलते ही नहीं है, वो कहते हैं नहीं नहीं लॉ का मतलब होता है कंपनी लॉ, लॉ का मतलब होता है सिक्योरिटी लॉ, ये तो प्रैक्टिकल पेपर है। जब हमने खुद अपने दिमाग में मिथ क्रिएट कर रखी है,
आपको याद करो, मैं हर क्लास के अंदर कहता हूं, अगर आप ये मिथ अपने दिमाग में बिठा लोगे तो हमें प्रॉब्लम आएगी। ठीक है, तो मैं तो ये हमेशा से चाहता हूं भाई, मेरे दिल की देखो सिंपल, मेरे दिल की क्या तमन्ना है तुम वो बूझ नहीं सकते, क्योंकि मैं 11 साल से सीएस को स्टार्टिंग से मैं टैक्स पढ़ा रहा हूं। ठीक है, सीए के मेरे बैचेस भी टैक्सेशन के चलते हैं, ऑब्वियस बात है उनके पास तो टैक्स ऑडिट है, तो मैं क्यों नहीं चाहूंगा कि तुम्हें भी टैक्स ऑडिट मिलना चाहिए। जब हम नॉलेज ले रहे हैं उस नॉलेज के बेस पे हम काम कर सकते हैं, तो ऑब्वियस बात है मिनिस्ट्री इस चीज को देखेगी, बट हमें सबको एक पॉइंट पर यूनाइट होना बहुत जरूरी है, तब जाके चेंजेस होते हैं। क्या बात मेरी समझ में आ रही है? चलो वापिस आओ, भावनाओं के अंदर बह गया था। ठीक है, तो कई बार बातें ना दिल को लगती हैं कि यार बच्चा ऐसा क्यों कह रहा है। ठीक है, तो मेरा स्टैंड बिल्कुल क्लियर है भाई, मैं तो हमेशा बच्चों के साथ हूं चाहे कुछ भी हो जाए। ठीक है जी, चलो अब वापिस आओ, इधर देखो ध्यान से, मैं कहना क्या चाह रहा हूं, अब एक बार यहां पे आओ, इधर देखो ध्यान से।